The money market instruments are 8. Out of that we will learn till commercial papers. So first commercial bills, then treasury bills, call and short notice money market, certificate of deposits, commercial papers, repurchase agreement, that is repo, and reverse repo, interbank participation certificates, ADRs means American Depository Receipts, and GDRs, Global Depository Receipts. Now we will go through one by one. First commercial papers, commercial bills. कमर्शियल बिल्स क्या है? तो कमर्शियल बिल्स ट्रेड बिल्स, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप प्रॉब्लम्स करते हो ना, उससे रिलेटेड, इनको ट्रेड बिल्स भी बोला जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। क्या है ये कमर्शियल बिल्स? इट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट साइन बाय द ड्रॉअर, जो बिल ड्रॉ करता उन्हें साइन करना। व्हाट इट इंस्ट्रक्ट्स? इट डायरेक्ट्स। सो the drawer is directing a certain person to pay a certain sum of money to the order of the person जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, और to the bearer of the instrument, कुछ पैसे देने का फिक्स्ड अमाउंट at a future date, और on the order, मतलब या तो फ्यूचर डेट पे या फिर जैसा ऑर्डर डिमांड पे भी देने का बात हो सकता है। अब ये जो बिल ड्रॉ किया, जैसे ही बायर ने साइन किया, जैसे ही बायर ने साइन किया तो क्या बन जाएगा? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये कमर्शियल बिल्स कहाँ यूज़ होते हैं? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कब ड्रॉ होता है ये? जैसे कि एक दुकानदार है या सेलर है, ए सेलर है, बी बायर है, तो बायर के पास पैसे नहीं है गुड्स खरीदने के, तो ए क्या बन जाता? ड्रॉअर। ए बी के नाम पे बिल ड्रॉ करता, जो बिल बी साइन करके ए को दे देता। फिर ये कमर्शियल बिल ये ए क्या कर सकता? लास्ट डेट तक रख सकता या फिर डिस्काउंट भी कर सकता। किसके साथ? कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? उधार देते, बिल डिस्काउंट करके पैसे देते। उसके साथ ये कमर्शियल बिल्स कमर्शियल बैंक्स भी रीडिस्काउंट कर सकते। किसके साथ? आरबीआई के साथ। इंडियन बिल मार्केट अंडर डेवलप्ड है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट होना ज़रूरी है। काय के लिए? फॉर effective link between credit agencies and आरबीआई और जो कोई भी उधार देने वाले हैं उनके अंदर एक अच्छा कनेक्शन बनना बोले तो बिल मार्केट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इंडियन बिल मार्केट अंडर डेवलप क्यों है? एक तो बिल के बदले में कैश होना, भाई क्रेडिट पे नहीं देते ऐसा बोलते। सेकेंड, lack of uniform practices related to bills, excessive stamp duty, stamp duty गवर्नमेंट ज़्यादा चार्ज करे इसलिए भी बिल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ कैश क्रेडिट, मतलब अगर कमर्शियल बैंक से बिल डिस्काउंट करने के बदले लोग क्या चाहते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स कैसा लेना चाहते हैं? कैश क्रेडिट के द्वारा या ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट के द्वारा, ना कि बिल के द्वारा। और इंडिया में स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट हाउसेस का फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो ये सब रीजंस के वजह से अंडर डेवलप्ड है। आरबीआई को रियलाइज़ हुआ 1952 में कि बिल मार्केट डेवलप नहीं है, कुछ स्टेप्स किया, लेकिन 1970 में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेकर बिल मार्केट को डेवलप करने का कोशिश किया। अभी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट इंडिया में है, फिर भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या है? तो ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर ट्रेजरी बिल का मतलब है अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूजुअली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 91 days, सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है ट्रेजरी बिल? एक
शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कितने दिन के लिए इश्यू किया जाता? मोस्टली फॉर 91 डेज, ड्यूरेशन ऑफ 91 डेज। और कौन बेचता है इसको? सेंट्रल बैंक। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स पे कोई एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और जनरली सेंट्रल बैंक इसको कैसा बेचती? कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जैसे ऑक्शन होता है ना, बोली लगाना, ऐसा करके। और ये किसको अलाउड होते हैं? जो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे सेटिस्फाई होता उस पर्सन को ये ट्रेजरी बिल्स अलाउड हो जाते हैं। और कमर्शियल पेपर ट्रेजरी बिल्स एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो इन्वेस्ट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं है और लिक्विड भी है और रीपेमेंट भी गारंटी करता है आरबीआई। इसलिए और आरबीआई ऑलवेज रेडी टू बाय ट्रेजरी बिल्स एंड इवन डिस्काउंट ट्रेजरी बिल्स, इसलिए इसका बहुत सिक्योरिटी रहने से कमर्शियल बैंक्स को इसका फ़ायदा होता है। ट्रेजरी बिल्स क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स होने से सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी ग्रेडिंग, एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस, ऐसी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेजरी बिल इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, इसका प्रोसेस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेजरी बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी और रेगुलर एंड एडहॉक। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? दे आर इशूड टू द पब्लिक और आरबीआई। हाउ? थ्रू ऑक्शन और बिडिंग। व्हाट इज द पर्पस? एडिशनल सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट, पर्पस है। और बिड्स कितने दिन के लिए रहता है? 14 डेज का ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, 91 डेज, 182 डेज एंड लास्ट 364 डेज। एंड ये ट्रेजरी ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स को रीडिस्काउंट भी किया जाता है विद आरबीआई। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? दे आर इशूड इन फेवर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के नाम से इनको इशू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स का जो ज़रूरत है सेंट्रल बैंक का, वो फुलफिल करना। और किससे सरप्लसेस ले सकते हैं? कौन सरप्लसेस? जैसे को स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के पास कुछ सरप्लसेस है तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जनरली ट्रेजरी बिल्स के लिए सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? बैंक्स। क्यों होते हैं? बिकॉज एक स्टेबल एंड अट्रैक्टिव रिटर्न भी मिलता है और हाई लिक्विडिटी भी होता है और इजीली इनकैश कर सकते हैं एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस विथ आरबीआई। सो वी हैव फिनिश्ड ट्रेजरी बिल्स।